चोर चोर मुंह से रे भाई। जी, सब गोलमाल है। वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ घोटाला। यहाँ बातें जरा टेढ़ी मेढ़ी होगी, पर समझने के लिए आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समझ में तो हमें पटवारी भर्ती भी नहीं आई और फिर तो हम उस पर बातें कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, कब घोषणाओं का प्रदेश घोटालों का प्रदेश बन जाए कोई भरोसा नहीं। अभी तक प्रदेशवासी घोषणा ही नहीं समझ पाए थे और अब प्रदेश में घोटाले हो गए, व्यापम हो गया। अब पटवारी का जमाना है, बीच में राशन भी तो पचाना है। इस मौसम में वैसे भी पुरानी चोटें दर्द देती हैं और ये नया जख्म भी लग गया। तो वैसे भी पुरानी चोटें दर्द देती हैं और नया जख्म लग गया। चलो मुद्दे पर आते हैं। और उसी सेंटर में से सारे पढ़े लिखे छात्र जो टॉप 10 किए थे, उनमें से 7 एक ही सेंटर के अभ्यर्थी थे। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि सारे पढ़े लिखे छात्रों के सेंटर एक ही कॉलेज में कैसे? सारे छात्र जो अव्वल आए हैं वो एक ही समाज के कैसे? सारे छात्र जो अव्वल आए हैं वो एक ही जगह, एक ही समाज, और वो सारे विकलांग अभ्यर्थी कैसे? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जो अभी विकलांग छात्र पटवारी में विकलांग थे, वही अन्य परीक्षाओं में बिल्कुल स्वस्थ थे। सरकार से भी बड़ा सवाल ये है कि जब युवा देश का भविष्य है, तो भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? और सोचने वाली बात ये है, अगर 10-15 लाख दे के जो व्यक्ति इस पद पर पहुँचेंगे, वो बाद में अपनी रकम वसूलने के लिए फर्जीवाड़ा या अन्य प्रकार के घोटाले, रिश्वतखोरी नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार उनके लिए इतनी तनख्वाह तो नहीं देती कि वो एक बार में अपने जो एक रकम लगाई है 10 से 15 लाख रुपए वो वसूल लें। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये घोटाले की जो रकम अभ्यर्थियों ने दी है वो किसके लिए दी है? सरकार के लिए दी है, पेपर कराने वाली कंपनी के लिए दी है, या जहाँ पर पेपर हो रहे थे उस कॉलेज के लिए दी है? और भी मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो रही है कि क्या इस बार की पटवारी परीक्षा निरस्त होगी? अगर निरस्त होती है तो जिन छात्रों ने मेहनत करके परीक्षा पास की थी, उन छात्रों का क्या होगा? इसी विषय में हम आज चर्चा करेंगे। पटवारी भर्ती घोटाले के बाद हंगामा और जांच दोनों जारी हैं। इस पर शिवराज सिंह चौहान भी कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। विद्यार्थी हड़ताल पर बैठे थे, जिन्होंने कहा था कि 15 अगस्त तक हमें नियुक्ति दी जाए, जिस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। और आज हम चर्चा करेंगे पटवारी विषय से संबंधित, और हमारे साथ होंगे विजय राम आजाद जी। नमस्कार, मैं हूँ ओम और हमारे साथ हैं विजय जी। आज हम इनसे चर्चा करेंगे पटवारी पर हुए घोटाले पे। विजय जी, आपके पटवारी भर्ती में जो घोटाला हुआ है उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, मध्य प्रदेश घोटालों का प्रदेश बन चुका है जी। 18 साल शिवराज सिंह चौहान ने जिस प्रकार से शासन किया, जनता पूरी तरह से जानती है। उनके किसी भी विधायक को देख लें या सांसद को देख लें, मध्य प्रदेश के अंदर हर जगह घोटाले ही घोटाले आपको देखने के लिए मिलेंगे। जिस प्रकार से पटवारी घोटाले की बात की जा रही है, मध्य प्रदेश सरकार के विधायक का वह इंस्टीट्यूट जो संचालित था, उस इंस्टीट्यूट के अंदर से प्रदेश में 7 लोग जो हैं टॉपर आए हैं। और वहीं अगर बात की जाए तो कई ऐसे अभ्यर्थी भी थे जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से अगर कहा जाए तो पटवारी जो घोटाला था यह पूरी तरह से जो है पूर्व सुनियोजित था, और इसमें जो है पैसे देकर के लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की गई थी। इस पर सीबीआई जांच बैठना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी, बात ये हुई है कि बच्चों ने 10 से लेके 15 लाख रुपए दिए हैं, तो आपके बारे में आया, आपके क्षेत्र में कोई ऐसा अंदाजा लगा है किसी के जो ले रहा हो रिश्वत, मतलब इस प्रकार के पैसे ले रहा हो बच्चों से? देखिए, कई वीडियो सामने निकल करके आई हैं जिनमें बच्चों ने खुद कहा कि मुझसे पैसे लिए गए हैं, और उनका कहना था कि जब मुझे कोई सामने से ऑफर देगा तो ठुकरा कौन देगा। तो जिस प्रकार से उन्हें ऑफर मिले थे, ऑफर उन्होंने एक्सेप्ट किए। लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल यहाँ निकल करके आता है कि पैसे देने वाले हमेशा गिरफ्तार हो जाते हैं, जो पैसे देते हैं वो जेल चले जाते हैं, लेकिन जो पैसा लेता है, व्यापम घोटाले को देख लीजिए, जिन्होंने पैसा लिया था वो आज भी बाहर घूम रहे हैं, कोई भी पकड़ा नहीं गया है। और उसमें कई लोगों की संदिग्ध अवस्थाओं में मौत हुई थी।
कई लोगों को हार्ट अटैक से मौत हुई, कई लोग एक्सीडेंट से मारे गए, कई लोग पॉइजन से मारे गए। तो ऐसी संदिग्ध अवस्थाओं में कई लोगों की मौतें हुई। उसके बाद व्यापम घोटाले पर जांच बैठी थी, लेकिन व्यापम घोटाले में आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति जेल नहीं गया है जिसने पैसा लिया हो। उसी प्रकार से फिलहाल वर्तमान का जो अभी पटवारी घोटाला चल रहा है, उसमें भी इसी प्रकार से जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री घोलमोल कर रहे हैं और अपने विधायक को बचाने का काम जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और अभी तक इन्होंने पटवारी घोटाले पर किसी प्रकार का कोई भी जो है प्रतिक्रिया या बयान यहाँ पर नहीं दिया है। इन्हें सामने निकल कर आना चाहिए और जो इसमें दोषी हैं उनको जेल भेजना चाहिए और बच्चों के भविष्य इस प्रकार से खिलवाड़ बंद करनी चाहिए। जी, आप व्यापम पे आएंगे, लेकिन आपने कहा पटवारी घोटाला, तो आप किसको दोषी मानते हैं? सरकार के लिए दोषी मानते हैं इस घोटाले की वजह से, या कंपनी जो पेपर करा रही थी उसके लिए, या पर्टिकुलर जो कॉलेज थे 3 उनके लिए दोषी मानते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, घर में जब पिता होता है ना, उसके बच्चे होते हैं, जो अगर पिता बच्चों को खुली छूट दे देगा कि आप कुछ भी करिए, तो बच्चे अच्छी दिशा में भी जा सकते हैं और गलत दिशा में भी जा सकते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के एमएलए थे और जिस प्रकार से उनकी यहाँ पर छूट थी कि आप करप्शन कितना भी करिए, आपके खिलाफ ना जांच बैठेगी और ना ही आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, उसी का नतीजा जो है यहाँ पटवारी घोटाला सामने निकल करके आया है और इसमें सैकड़ों बच्चों का भविष्य जो है यहाँ पर बर्बाद हुआ है। अब जो जिन्हें जो है नियुक्ति मिलनी चाहिए थी, अब उन्हें नियुक्तियां नहीं मिलेंगी और उस पर जांच बैठने के साथ इसे जो है रद्द कर दिया जाएगा। और एक सवाल ये भी था कि कुछ बच्चे जो विकलांग थे, दिव्यांग थे, उसमें कि पटवारी में दिव्यांग थे और वन रक्षक या पुलिस की भर्ती में वो स्वस्थ थे, लेकिन ये तो एक टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है कि कंप्यूटर ने विकलांग सर्टिफिकेट इतनी जल्दी कैसे बन गए? देखिए, ये सब पहले से सुनियोजित कार्य होते हैं जी। इसमें अचानक से कुछ नहीं होता है। आपने जिस प्रकार से बताया, मैंने भी सुना है, मैंने लोगों के जो है बयान भी सुने हैं, बात देखा भी गया है कि पुलिस की दौड़ रहे हैं जी। उसके बाद पटवारी घोटाले पटवारी की परीक्षा में जब बैठ रहे हैं तो वह विकलांग के सर्टिफिकेट के साथ बैठ रहे हैं वहां पर। तो एक बहुत बड़ी सरकार की नाकामी थी और सरकार जो है अपनी नाकामी को फिलहाल यहाँ पर छुपाने का काम कर रही है, जो किसी भी सूरत में छुपने वाली यहाँ पर नहीं है। और जिस प्रकार से जो है पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है, क्योंकि शिवराज सरकार 50% भ्रष्टाचार की सरकार आज मानी जा रही है, तो इस सरकार को जो है बेनकाब यहाँ पर किया जाएगा और यहाँ की जनता जो है उन्हें बेनकाब करने के लिए तैयार भी है। हाँ, और पटवारी जो है देश का भविष्य होते हैं युवा, और युवाओं के साथ ही खिलवाड़ हो रही है। ऐसे ही जो टॉपर थे एक, उन पे मध्य प्रदेश के जिलों के नाम नहीं पता, कितने जिले थे, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, वो वीडियो मैंने देखा था जब उससे मध्य प्रदेश के जिले के बारे में पूछा गया था। एक कॉमन सा सवाल पूछा गया था कक्षा 1-2 के बच्चों वाला, और उसको जो है वो नहीं जवाब दे पाई थी। तो इसी से साबित होता है कि आखिरकार 15 लाख, 20 लाख, 10 लाख की जो बातें चल रही हैं वो सही है गलत है, उसकी पुष्टि मैं नहीं, वो वीडियो ही कर रहा है वहां पर। जिस प्रकार से MP तक पे जो इंटरव्यू उन्होंने दिया था, वह जो इंटरव्यू है वही पूरा व्याख्यान कर रहा है। और ये जो है टोटल पटवारी भ्रष्टाचार है। बात ये भी है, अगर पैसे दे के कोई पद पे आएगा तो वो उसका बाद घोटाले वो भी करेगा पद पे आने के बाद। उस पर आपका कुछ विचार है, अगर आप बोलना चाहें तो? देखिए, जब किसी सिस्टम को विकलांग करना होता है ना, तो उसमें भ्रष्टाचार रूपी एक जंग छोड़ दी जाती है जी। लोहे में जब जंग लगती है ना, तो धीरे धीरे लोहा जो है घुलना चालू हो जाता है और एक समय ऐसा आता है कि लोहा जो है खत्म हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये भी है। और यहाँ पर जिस प्रकार से आपने यहाँ पर कहा है, ये बड़ा सोचने का विषय है, क्योंकि जो रिश्वत देके आएगा और जब वो आप नौकरी करेगा तो वो सिंपल सी बात है कि वो करप्शन को बढ़ावा देगा, ना कि वो करप्शन को खत्म करेगा। और आज हमारे देश में किसी भी विभाग में आप चले जाइए, ये मध्य प्रदेश की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, पूरे संपूर्ण जितने प्रदेश है, हमारे पूरा देश है, पूरे देश में आप कहीं पर भी चले जाइए, आपको भ्रष्टाचार जो है बड़ी ही हर विभाग में जो है संलिप्त मिलेगा। और यहाँ पर पटवारी विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार देखने के लिए मिलेगा। जहां एक गांव का गरीब अपनी जमीन नपवाने के लिए पटवारी के पास जाता है तो 5 से 10 हजार रुपए की पेशकश उसको पहले देनी पड़ती है, इसके बाद उसका जो है खेत वहां पर नापा जाता है। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार हो जो है, वो 15 अगस्त तक नियुक्ति देने की बात कर रहे थे, अभी तक उस अगस्त में नियुक्ति होनी चाहिए थी। उस पर शिवराज सिंह जी अभी कुछ बोलने से कतरा रहे हैं, शायद इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, चोर मुंह से रे भाई। हमारी भर्ती घोटाले के बाद जांचें और हंगामे दोनों चालू है, लेकिन अभी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी इस पर कोई नतीजा नहीं ले पाए कि पटवारी भर्ती निरस्त होगी
या जो अभ्यर्थी थे उनके लिए सीटें दी जाएंगी, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, जिस प्रकार से आज इस पर जो है वो यह नहीं चुन पा रहे हैं कि कौन अभ्यर्थी जो है चीटिंग से पास हुए हैं जी। और कौन अभ्यर्थी जो है अपनी मेहनत से पास हुए हैं। जब तक इसका एक आंकड़न नहीं होता है तब तक किसी प्रकार की कोई नियुक्ति दे जाना संभव नहीं है। और फिलहाल जब ये पेपर लीक हुआ है, ये सारी चीज़ें लीक हुई हैं, तो संभवतः है कि यह भर्तियां जो है वो रद्द की जाएंगी और इससे कई जो सैकड़ों हजारों जो लाखों लोग जो इसमें बैठे थे, पटवारी परीक्षा में जो बैठे थे, उनके दिल को कहीं न कहीं ठेस पहुँचेगा और उन्हें पुनः मेहनत करके जो है आगे फिर से पेपर जो है मध्य प्रदेश सरकार कराएगी और ये अपनी नाकामी इनकी इतनी बड़ी एक नाकामी है, जिसके चलते आज इतने जो है पटवारियों के जो भविष्य जो बनने वाले थे, वो जो है यहाँ पर खत्म होते यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिख रहे हैं। इस घोटाले की वजह से मध्य प्रदेश में जो आम चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव, इस पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, असर तो अभी से देखने को मिल रहा है। जी। आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं और लोग भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर सागर में जिस प्रकार से यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की जो रैली हुई, उसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली हुई, तो इनसे एक नतीजा साफ निकल कर के आ रहा है कि एक जगह जहाँ बसें लगाकर बुलाया गया था, उन्हें पैसा, खर्चा, खाना-पीना सब दे कर के वहाँ जहाँ एक तरफ बुलाया गया था, वहीं एक तरफ ऐसी भीड़ भी, ऐसे लोग भी आए थे, जो लोग बिना बस, बिना पैसा, बिना रुपया के जो है लगाए आए थे। तो इससे अनुमान है, सीधा स्पष्ट तौर पर लोग कह सकते हैं कि इस बार जो है मध्य प्रदेश में परिवर्तन होगा और पुनः जो है यहाँ पर कोई सरकार, दूसरी सरकार जो है यहाँ पर बैठने के फुल चांसेज़ हैं और फिलहाल भाजपा यहाँ पर रिटर्न ना होने की उम्मीद जैसे लोग यहाँ पर लगाए हुए हैं। युवाओं में आक्रोश है मुख्यमंत्री जी को लेकर। बिल्कुल है, बिल्कुल है। कोई भी भर्ती देख लीजिए, कोई भी आप नौकरियाँ देख लीजिए, जब युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी, युवा जो है ऐसे बेरोज़गार भटकेगा, तो सिंपल सी एक बात है कि युवाओं में रोज़गार होगा, उनकी उम्र निकलती जा रही है, आर्मी की जो तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की जो तैयारी कर रहे हैं, टीचर की जो तैयारी कर रहे हैं, ये सारे जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि नौकरी देना जो है सरकार का एक फ़र्ज़ होता है और ये उनके लिए जो है किसी प्रकार से अगर कहा जाए तो इनके ऊपर एक कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सरकार जो है इन्हें नौकरी देगी, रोजगार देगी, तो ये सरकार का सिंपल सा एक काम है और जो है ना करना चाहिए। और जो है भाजपा सरकार इस बार जो है कहीं ना कहीं युवाओं के आक्रोश से अछूती नहीं रहेगी और मध्य प्रदेश में इसका रिजल्ट जो है नवंबर में आएगा। तो ये थे विजय राम आजादी। मैं ओम दीक्षित, कैमरामैन सन्नी पटेल के साथ।